हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल यूपी बेसिक मैथ में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ पोर्शन को कवर करूँगा जो एनसीईआरटी बेस का है। तो आज हम क्लास 10th मैथ के पहले चैप्टर वास्तविक संख्या को देखते हैं, जिसमें वास्तविक संख्या के कुछ टॉपिक पे आज चर्चा करते हैं। तो आपका पहला चैप्टर जो क्लास 10th का है वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं जिसको आप रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याओं को रियल नंबर्स कहते हैं। आपका पहला चैप्टर यही है, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं जानने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि संख्याएं जो है दो प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक संख्याएं, एक काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका हम केवल कल्पना कर सकें। ये जो है संख्याएं आप क्लास 12 में पढ़ेंगे। और वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम वास्तव रूप में अपने व्यवहारिक जीवन में व्यवहारिक गणित के रूप में जो उसको प्रयोग कर सकें। जैसे आप पिछले कक्षाओं में पढ़े होंगे, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय संख्या और दशमलव संख्याएं, ये सभी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। तो कौन कौन सी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं? सम संख्या। सम संख्या आपको पता होगा, सम संख्या आप पिछले क्लास में पढ़े हैं। सम संख्या का मतलब ऐसी संख्या है जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए। विषम संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग ना जाए, यानी कुछ ना कुछ शेषफल बच जाए। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो एक से और स्वयं से विभाजित हो, और इसी का विपरीत जो है भाज्य हो जाएगा। एक और स्वयं के अलावा बाकी जितने भी संख्याएं से पूरी पूरी विभाजित हो अगर कोई संख्या, तो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो चलिए, ये आप पिछले क्लास में पढ़े हैं, इस पे हमको चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर कमेंट में जो है आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर का पहला टॉपिक हमारा जो है उस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक आपका है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसको हम इंग्लिश में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोलते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? देखिए, यूक्लिड जो है एक गणितज्ञ हैं। यूक्लिड नाम के जो गणितज्ञ हैं, इन्होंने विभाजन यानी भाग से संबंधित है, यानी दो संख्याओं, अगर दो संख्याएं लेते हैं, उन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं, तो उस संदर्भ में इन्होंने एक अपना नियम प्रस्तुत किया, एक प्रमेय बताया, जिसको उनके नाम के आधार पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। तो उनका नियम क्या था? अगर दो संख्याएं हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं उसको। दो संख्याएं हैं, इस नियम के अनुसार इन्होंने बताया क्या, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों
धनात्मक पूर्णांकों, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए व बी के लिए दो पूर्ण संख्याएं क्यू व आर हों तो A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ R is greater and equal than 0 and less than b। क्या है इसका मतलब समझिए। पहले यूक्लिड जी ने बताया कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a व b के लिए दो पूर्ण संख्याएं q व r हों तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r is greater and equal than 0 and less than b। क्या मतलब है इसका? यूक्लिड जी दो धनात्मक पूर्णांक लेते हैं और जिसमें से एक संख्या छोटी होती है, जैसे b छोटी मान लेते हैं और a बड़ी मान लेते हैं, तो b से जब a में भाग देंगे तो b से a में भाग देने पर कुछ न कुछ शेषफल जरूर मिलता है। तो इन्होंने ये बताया जो शेषफल r होगा, ये r का जो मान होगा 0 के बराबर भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, और जो b होगा उस b से छोटा होगा। b का मतलब आपका हो जाएगा जो भाजक होगा उससे छोटा होगा। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ यहाँ जो ए बी क्यू आर ये सब क्या हैं, ए को आप भाज्य बोल सकते हैं, ए को आप यहाँ भाज्य बोलेंगे, बी को भाजक, बी आपका भाजक है, क्यू आपका भागफल है, आर आपका शेषफल होगा। अर्थात भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल जब आपको मिलता है तो छोटे क्लास में इन चारों के बीच आप संबंध पढ़े होंगे। क्या संबंध है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये संबंध आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसी संबंध पे यूक्लिड जी ने चर्चा किया और इन्होंने यह बताया कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल के बीच संबंध होता है, जिसमें जो विभाजन प्रमेयिका के अनुसार इन्होंने ये बताया जो शेषफल होगा, शेषफल भाजक से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। कैसे? हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे हम दो संख्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल हमारा क्या है, कोई दो संख्या हम ले लेते हैं, जैसे ए बराबर आप 11 ले लीजिए और बी आप बी इक्वल टू 4 ले लीजिए। यानी आपका जो ए 11 है, ए का मतलब भाज्य हो गया, और बी
4 है का मतलब बी का मतलब भाजक, यानी भाजक 4 हो गया। तो जब हम छोटे से बड़े में भाग देंगे, यानी भाजक से भाज्य में भाग देते हैं, 4 से जब हम 11 में भाग देंगे तो आपको मिलेगा क्या, 4 दूना 4 तिहाई 12 हो जाएगा, तो 4 दूना 8, घटाएंगे 3 होगा, 11 में से हट जाएगा 3। यहाँ देखेंगे आप 4 से 11 में भाग देने पर शेषफल आपका 3 मिलता है। तो देखिए जिससे हम भाग देते हैं उसको हम भाजक बोलते हैं, और भाग देने के बाद जो फल मिलता है उसको हम भागफल बोलते हैं। भागफल जिसमें भाग दिया जाता है उसको हम भाज्य बोलते हैं, और जो शेष के रूप में मिलता है उसको शेषफल बोलते हैं, उसको शेषफल बोलते हैं। यहाँ आप देखेंगे 4 से हमने 11 में भाग दिया तो भागफल 2 मिला और शेषफल 3 मिला। तो यहाँ इस नियम के अनुसार अगर हम रखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, तो नियम क्या है आपका, नियम आपका ये है ए इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। यहाँ हम मान पुट करेंगे, ए क्या था, ए 11 था, 11 बराबर बी का मान क्या था, बी 4 था, गुणे क्यू, क्यू का मतलब क्या है, भागफल, भागफल क्या मिला है 2, और शेषफल क्या मिला है, शेषफल आपका 3 मिला है। यहाँ देखेंगे 4 का 2 में गुणा करेंगे, 4 दूना 8, 8 में 3 जोड़ देंगे 11 होगा, यानी दोनों 11 बराबर 11 मिल जाएगा। तो यहाँ हम ये देखेंगे जो क्या है, जो शेषफल होगा, यानी शेषफल यहाँ पे यही 3 आपका मिल रहा है, यानी आर इक्वल टू, यहाँ आपका क्या है, आर इक्वल टू 3 मिल रहा है। 3 आप देखेंगे जो 3 है, 3 का मान अभी बाउंडेशन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम लोग ने पढ़ा। यहाँ देखिए कि r इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 एंड लेस देन b। b का मतलब क्या है, भाजक। तो भाजक यहाँ पे आपका क्या है, भाजक आपका यहाँ पे 4 है। तो जो शेषफल होगा वो 4 से छोटा होगा। यहाँ पे देखिए r बराबर 3 आया, यानी रिमाइंडर जो शेषफल है आपका वो 3 आया है, जो भाजक से छोटा है। तो इसको हम लिख सकते हैं, अतः 3 इक्वल टू, यानी r इक्वल टू r का मान क्या होना चाहिए, r का मान भाजक से छोटा और 0 से बड़ा होना चाहिए। r इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 एंड लेस देन b है ना, हाँ लेस देन b के जगह पे क्या है 4 यहाँ लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो r है, r का मान 4 से छोटा होगा और 0 के बराबर और उससे बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे भाजक 4 देख रहे हैं, यहाँ पे जो 4 है
ये शेषफल जो है 4 से देखिए छोटा है और 0 से बड़ा है। तो इस संबंध को यूक्लिड जी ने बताया, इसीलिए इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। यानी यूक्लिड जी ने ये बताया, आप कभी भी जब दो संख्याओं को लेते हैं और दो संख्याओं में छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं, तो जो भागफल आएगा, जो भाजक होगा, वो भाजक शेषफल से हमेशा बड़ा होगा। यानी शेषफल भाजक से हमेशा छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, जिसको हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से प्रूफ किया है दो संख्याओं को लेके। तो बाकी अगला टॉपिक और कुछ अभ्यास के जो प्रश्न होंगे वो अगले लेक्चर में होंगे। फिलहाल के लिए इतना, इस टॉपिक को पहले आप देखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को ही। इसमें अगर जो चीज़ आपको नहीं समझ में आया होगा उसको आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। धन्यवाद।